Well, my students, I hope you are staying at home and being safe. Today, I am going to conduct the first class of online that will be based on A Thing of Beauty. A Thing of Beauty is a poem composed by John Keats. John Keats is known as a best romantic poet, and it is very misfortunate that he had to die of tuberculosis at the age of 25. John Keats, William Wordsworth पोएट ऑफ नेचर बोले जाते हैं, और उनके बाद अगर किसी का प्लेस आया है लिटरेचर में अगर नेचुरल पोएट के रूप में, तो वो फिगर है जॉन केट्स. ठीक है. फर्स्ट, जैसा कि हम क्लास में करते थे वैसे ही आज यहाँ भी करेंगे. एट फर्स्ट क्रैक करते हैं हम लोग टाइटल को, ए थिंग ऑफ ब्यूटी को. सी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो टाइटल है, इसको क्रैक करने पर हम लोग को मिलेगा एक वस्तु का सुंदरता. ए थिंग मतलब वस्तु और ब्यूटी मतलब सुंदरता. ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस बताता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी इन आवर लाइफ. वी मे हैव ब्यूटी इन नंबर ऑफ वेज. मतलब अगर आप अलग अलग चीज़ों को देखेंगे तो किसी के लिए इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी कुछ और चीज़ है, किसी के लिए ब्यूटी कुछ और चीज़ है. वो इलोबरेट करेंगे हम लोग, पोएम में देख लेंगे कि कौन कौन सा ब्यूटी के बारे में बात हो रहा है. ठीक है. एट फर्स्ट ये स्ट्रेंजर टू पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए आपका. फर्स्ट पार्ट जो इलिबरेट हम आज फर्स्ट पार्ट ही करेंगे आपके लिए. फर्स्ट पार्ट को स्ट्रेंजर वाइज देखेंगे. जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उसको हम लोग हिंदी में हम आपके इलिबरेट कर देंगे और बाकी मैसेज में भी क्लियर कर देंगे. ध्यान से आप लोग समझना है कैसे हम स्ट्रेंजर को क्रैक करेंगे, किस तरह से वर्ड्स को क्रैक करेंगे, ये आपको ध्यान में देखना है ना. ओके देन, द फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. इन फर्स्टली हम क्लियर कर देते हैं कि जॉन किट्स भले ही बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट में से एक थे, लेकिन फिर भी कुछ लाइंस ऐसा है जहाँ पर हम एग्री नहीं करेंगे. एज माई यूजुअल स्टाइल, अगर आप यूजुअल स्टाइल को देखेंगे तो हम कुछ लाइन में एग्री नहीं करेंगे. इफ़ यू आर एग्री, अगर आपको लगता है कि नहीं सर उनका लाइन सही लिखा हुआ था, तो बाद में आप मैसेजेस के थ्रू हमको समझा देंगे, है ना. सी, पोएम में जब बिगिनिंग करते हैं हम लोग, पोएट के कुछ लाइंस पर हम एग्री नहीं कर रहे हैं. ध्यान दीजिएगा. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. अगर सेंस निकालते हैं इस लाइन का तो निकलता है एक वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए आनंद है. आई हैव अ डाउट ऑन इट. क्योंकि एक वस्तु की सुंदरता अगर हमेशा के लिए आनंद है तो फिर आपके पास जो सेलफोन्स है वो कभी ना कभी तो ओल्ड होगा ही, और कभी ना कभी आपका क्या, आप जो सेलफोन यूज कर रहे हैं, क्या आपका वो पहला सेलफोन है? जी नहीं. आप गौर से देखिएगा. काश आप क्लास में होते तो हम ज़्यादा से सामने से इलोबरेट कर देते, लेकिन फिर भी आप ध्यान दीजिएगा. एक वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए आनंद कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स नॉट. किसी ना, हर चीज़ का एक प्रेजेंट का एक सीमा होता है, एक बैरियर होता है, वहाँ के बाद तो वो खाली होना ही है. बट वेरी फर्स्ट लाइन कन्फ्यूज अस. ये पहला लाइन ना कन्फ्यूज कर दिया हमको. नाउ कमिंग फर्दर, थोड़ा आगे देखेंगे. इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेस. वंस अगेन आई हैव अ डाउट. लव लाइनेस का मतलब हो गया फिर से वही सुंदरता ही जो है वो इंक्रीजेस, वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है. डाउट ऑन दैट. क्योंकि किसी चीज़ की सुंदरता कम होती है, बढ़ती नहीं है. नाउ इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. मच कन्फ्यूजन, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि ये कभी नथिंगनेस, कभी जीरो नहीं हो सकता है. हाउ इज इट पॉसिबल? हर एक चीज़ का सुंदरता जीरो होता है भाई, तभी तो कबाड़ी का दुकान खाली नहीं होता है. आप गौर से देखिएगा. क्योंकि अगर किसी चीज़ की सुंदरता जीरो नहीं होती है तो आप जब भी कोई शॉप जाइए, कबाड़ी का दुकान जाइए, टीवी के मैकेनिक के यहाँ पर जाइए, या फिर मोबाइल शॉप में जाइए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फालतू में पड़े होंगे. अरे भाई, कभी ना कभी किसी के लिए तो नया था ना वो, तो वह वेस्टेज हुआ. तो फिर ये तीन लाइन का मतलब कन्फ्यूजन है मेरे लिए. क्योंकि एक वस्तु की सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है, ठीक है. ये कभी माने ये हमेशा इंक्रीजेज, इन्हेंसिंग करती है. डाउट हो जाएगा. इन्हेंस नहीं, वो डिक्रीज कर सकता है, बढ़ नहीं सकता है. नाउ ये कभी जीरो नहीं हो सकता है. मच डाउट, बिकॉज जीरो कैसे नहीं हो सकता है? कोई चीज़ का सुंदरता जीरो तो होता ही है ना किसी दिन. ठीक है. बट नाउ ये तीन लाइन को आप सेपरेट कर लीजिए. हम इसको खोलेंगे बाद में जा करके कि फिर से कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है, उसको इलोबरेट भी करेंगे. बट ए कीप ए बॉर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. होल्ड ऑन. बट कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस. ये यहाँ पर एक्सपीरियंस बता रहे हैं पोएट कि एक वस्तु का जो सुंदरता होता है वो हमारे लिए
बावर क्वाइट बनाता है, मतलब बावर का मतलब द सैड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया, क्वाइट फॉर अस, मतलब इसका अनुभव जो है बिल्कुल पेड़ की छाया में प्राप्त किया गया। ए स्लिप है, स्लिप का मतलब होता है नींद, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि भरा होता है क्या चीज से, स्वीट ड्रीम्स से, अच्छे सपनों से, एंड हेल्थ, स्वास्थ्य से, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छे सांसों से। मतलब व्हाट द पोएट इज टेलिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पोएट ये कहना चाहते हैं कि जो एक वस्तु की सुंदरता का जो अनुभव है, द एक्सपीरियंस ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक अ स्लिप। व्हाट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इट इज स्टिल a question to all of us, ठीक है। But now how is the experience of a thing of beauty, that it is just like a sleep, sir, which we get under the shade of a tree, which is full with dreams, sweet dreams, health and quiet breathing। अगर if I have to prepare a question, तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं, how is the experience of a thing of beauty। तो the experience of a thing of beauty just like a sleep which we get under the shade of a tree, अंडरस्टैंड। नाउ यहां से यहां तक का लाइन देख रहे हैं हम लोग, 5 लाइन्स का ये स्टेंजा है, फॉर एवर, नेवर, ए, अगर राइम स्कीम आप फॉलो अप कर रहे तो कीप, स्लीप, बी बी, एंड ब्रीदिंग अलग है, वो ए बी बी सी, ये राइम स्कीम आता है। खैर फर्स्ट के 5 लाइन्स में हम लोगों ने क्या पाया कि थिंक ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, सर मच नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क आपने दिया है, क्योंकि डाउट है हम लोग को सर कि अभी आप बोल रहे थे कि एक वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए आनंद है, और डाउट भी क्रिएट किया। हाँ डाउट तो है, बिकॉज अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा थिंक ऑफ ब्यूटी है ना। नाउ नेक्स्ट फर्दर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेदरिंग, द मच अवेटेड लाइन फॉर मी, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसलिए शायद हर दिन, आर वी रेदरिंग, यहाँ पर हो गया रेदरिंग का मतलब गूथना, जैसे होता है ना माला वाला गूथते हम लोग, है ना, ए फ्लोरी बैंड, फ्लो की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देयरफॉर मतलब इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, हर दिन, आर वी रेदरिंग, हम लोग गूथ रहे हैं, ए फ्लोरी बैंड, एक फूलों की माला, टू बाइंड अस टू द अर्थ, अपने आप को कहाँ से जोड़ने के लिए, अर्थ से। यहाँ पे डाउट क्रिएट हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आर वी रेदरिंग, अगर आप लोग ध्यान से इसको इलुब्रेट करेंगे तो बिल्कुल ही लाइन कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग हर दिन क्या करते हैं ना, मनुष्य जाति, सी अभी आपको बताया था थिंक ऑफ ब्यूटी सबके लिए अलग अलग हो सकता है। नाउ सिंस यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, व्हाट इज योर फर्स्ट गोल, अगर आप अपना फर्स्ट गोल एलोब्रेट करेंगे तो सर टू ऑब्टेन ए गुड मार्क्स इन क्लास 12, यही होगा ना। चलो, टू ऑब्टेन ए गुड मार्क्स इन क्लास 12 हो गया, एंड देन आफ्टर फर्दर टारगेट, यस सर टू गेट गुड मार्क्स इन प्रोफेशनल और अदर इन डिग्री कोर्स, चलो वो भी हो गया। तो बाय दिस वे अगर आप देखेंगे तो ये रो कभी भी जो हम राउंड बना रहे हैं, विल इट एवर एंड, नो, कभी एंड नहीं करेगा ये। इवन एट द एंड ऑफ द डेथ बेड ऑफ योर, व्हेन यू विल बी इन डेथ बेड, वहाँ भी चॉइस पूछा जाए ना तो कुछ ना कुछ चॉइस निकलेगा ही आपका, और आप ही का क्यों, हम सब का, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बताना चाह रहे कवि कि एवरी डे, हर दिन, वी आर जस्ट कलेक्टिंग ए ब्यूटीफुल थिंग्स वॉट एवर वी हैव, जो कुछ भी हम लोग को मानते हैं, ए थिंक ऑफ ब्यूटी का हम लोग क्या बनाते हैं, एक रो, एक माला, ठीक है, फ्लोरी बैंड, एक फ्लोरी बैंड बनता हम लोग का, मतलब एक थिंक ऑफ ब्यूटी का, जो भी हम लोग का थिंक ऑफ ब्यूटी हो। जैसे अभी इफ़ यू आस्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, अगर आप किसी और से पूछेंगे तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन जिसका भी जो होता है, हर दिन वी आर स्ट्रगलिंग, हम लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ एक अनुभव, अच्छा सा सुंदर सा अनुभव प्राप्त करें। और ऐसा नहीं कि एक प्राप्त होता है तो हम लोग रुक जाते हैं, हम लोग फिर सेकंड वाले पे जाते हैं, फिर थर्ड वाले पे जाते हैं, इस तरह से चलते रहता लाइफ। तो व्हाट द पोएट इज टेलिंग कि ए थिंक ऑफ ब्यूटी का क्या इंपॉर्टेंस है कि हर एक दिन हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एक थिंक ऑफ ब्यूटी का कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, एक अचीव हुआ फिर दूसरा, एक अचीव हुआ फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स बना रहे हैं। और नाउ दिस वे, इस तरीके से हम लोग अपने आप को कहाँ पर रखे हैं, पृथ्वी पर, बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग देन आप ना वो सब क्रिएट कर पाएंगे, अगर आप हैं ही नहीं पृथ्वी पर तो आप क्रिएट कुछ नहीं कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। तो इस बहाने से हम लोग अपने आप को बाइंड करके रखे हैं, कहाँ से, अर्थ से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंक ऑफ ब्यूटी क्या हो गया कि दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंक ऑफ ब्यूटी दैट इट अटैच अस टू द अर्थ, ये हम लोग को रखता है कहाँ पर, पृथ्वी पर, ठीक है। नाउ
वेदर द फ्लोरी बैंड इज स्मॉल और बिग दैट डिपेंड्स ऑन गॉड। अब ये तो डिपेंड करेगा गॉड पर। अगर मान लो हम लोग 2 ही 3 ड्रीम बना करके कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हम लोग छोड़ के चले गए, तो फूलों की माला भाई, वो जो फूलों की माला है ना जीवन वाला, वो यमराज पे डिपेंड करता है छोटा बनेगा या बड़ा। बट हम लोग हर दिन, यहाँ पर इस लाइन का यही सेंस निकला कि हर दिन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ए ब्यूटीफुल थिंग्स को, सो दैट कि हम लोग अपने आप को कनेक्ट किए रख सके। कहाँ से? पृथ्वी से। अगर एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन देंगे तो हम समझाएंगे कि किस तरह से इसको लिखना है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ से लाइन हम सेपरेट किए थोड़ा सा, ये ध्यान दीजिएगा। स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन दर्थ, दर्थ मतलब लैक, कमी, इनह्यूमन दर्थ, अमानवीय लोगों की कमी, ऑफ नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी, ऑफ द ग्लूमी डेज, बुरे दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेड वेज, सारा चीज नेगेटिविटी। द पोएट यहां से देखो, ध्यान से देखना है कि पोएट यहां से नेगेटिव एस्पेक्ट्स का ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। सी स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, हमारे जीवन में क्या होता है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं। और अभी देख लो डिसअपॉइंटेंस से घिरा हुआ पूरा ह्यूमन, पूरा हम लोग पूरे तरीके से निराशा हम लोग के चारों ओर, इनह्यूमन दर्द है। कभी कभी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट बता दें कि ये सबसे सॉलिड एग्जाम्पल जा रहा है इन दिस पीरियड, बिकॉज इनह्यूमन दर्द, अमानवीय लोगों की भी कमी हो जा रही है, नॉबल नेचर लोगों की को भी, नियर एंड डियर वंस को हम लोग खो दे रहे हैं। ग्लूमी डेज चल रहा है हमारे यहाँ, मतलब ग्लूमी डेज का मतलब होता है बैड डेज, पुअर डेज। हमारे चारों ओर कैसा डेज चल रहा है? पुअर डेज चल रहा है। अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेट वेज, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग कोई डार्कनेट वेज में है, नेगेटिविटी अराउंड अस, है ना। आप लोगों की भी लाइफ में होगा, गौर कर लीजिएगा, बिकॉज इससे बढ़िया पीरियड नहीं हो सकता नेगेटिविटीज का, ठीक है। मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हम लोग को ऐसा लगता है ना कि सर्च करते ही रहता है ये सभी। वी आर फुल ऑफ ट्रबल्स, एग्जैक्टली, हम लोग सभी ट्रबल से घिरे हुए रहते हैं। नॉट दिस टाइम, इन अवर फ्यूचर, इन द टाइम। अगर आप फ्यूचर में भी देखेंगे ट्रबल्स, वी दे आर माई, नॉट माई, दे आर आवर रेगुलर फ्रेंड्स। ये सब रेगुलर फ्रेंड्स हैं। सुख का क्लास ना अल्टरनेट होता है, दुख वाला रेगुलर चलता है, ठीक है। तो ये हम लोग के साथ ये स्ट्रगल्स हमेशा चलते रहता है। बट नाउ पॉइंट टू बी नोटिस्ड, यहां से आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। एग्जाम्पल दे दे क्या? चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या है कि ये सभी सच है कि हम लोग सभी सब ट्रबल से घिरे हुए रहते हैं। सर आप लोग भी देखेंगे तो हम लोग सभी लोग ट्रबल से घिरे हुए हैं। देन व्हाई आर वी लिविंग लाइफ? द बिग क्वेश्चन इज दैट, बिकॉज वी स्टिल लिव आवर लाइफ, हम लोग लाइफ को जी रहे हैं। एंड वी नो दैट इफ वी लिव आवर लाइफ ए लॉट ऑफ ट्रबल विल कम, बहुत सारा ट्रबल्स आएगा। तो देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? शुड वी गिव अप आवर लाइफ? ऑफ कोर्स नॉट, वी लिव लाइफ। व्हाई? बिकॉज समवेयर वी होप, कहीं ना कहीं हम लोग ये आशा करते हैं दैट ए शेप ऑफ ब्यूटी विल कम एंड विल रिमूव आवर ऑल ट्रबल्स। एक शेप ऑफ ब्यूटी आएगा और हमारे सारे ट्रबल्स को खत्म कर देगा। कैसे समझा दे एग्जांपल से? ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। देखो ना सिचुएशन कैसा आया। सिचुएशन ऐसा आया, वी हैव स्टार्टेड इन वेल मैनर, सब चीज़ अच्छा हुआ। हम लोग होप किए कि नाउ वी हैव ओवरकम बाय द फियर ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। और आप लोग चालू भी किए, हम लोग सिस्टमैटिक वे से चल भी रहे थे, सब कुछ ठीक हो रहा था। देन ऑल ऑफ अ सडन, माय फेमस डायलॉग, क्लोज ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ योर हाउस, इफ द ट्रबल हैज टू कम इट विल कम थ्रू वेंटिलेटर। आ गया ना, वेंटिलेटर के थ्रू ही आया, छोटा छोटा छोटा, एंड नाउ वी आर फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप तो और भी स्टूडेंट्स लाइफ में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। रूम लेकर के यहाँ सेटअप किया था, अचानक घर जाना पड़ा, कब आएंगे वापस पता नहीं। वापस आ भी गए, फिर से चल रहा है, वी हैव ए फियर ऑफ कोरोना वायरस समवेयर, चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, रेनफॉल, गर्मी, देन आफ्टर विंटर, सब चीज़ आएगा ना। नाउ अल्टीमेटली यू टेक द एग्जामिनेशन, आप एग्जामिनेशन देते हैं। एंड नाउ सी 2022 में आपने एग्जाम दिया एंड यू गॉट गुड रिजल्ट, यू गॉट 80% मार्क व्हाट यू डिजायर, आपने जो डिजायर किया था 80% मार्क्स आया। नाउ टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ रिप्लाई करो, ये 80% याद रहेगा या ऑल ट्रबल्स याद रहेगा जो आपने फेस किया? ऑफ कोर्स आपको 80% याद रहेगा। क्यों? बिकॉज ए हैप्पीनेस जो हम लोग पाते हैं,
इज इनफ फॉर आवर ऑल ट्रबल्स, बिलीव मी। एक खुशी सारे ट्रबल्स को मिटा देती है। दैट द पोएट वांट्स टू टेल हियर, यही पोएट तो कहना चाहते हैं। दैट स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, इनह्यूमन दर्द, नॉवेल नेचर, ग्लूमी डेज, अनहेल्थी, डार्क वे, सब आता लाइफ में। मेड फॉर आवर सर्चिंग, ये हम लोग को ढूंढते रहते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का एक स्वरूप, मूव्स अवे, हटा देता है, द पॉल मतलब कफन, पर्दा, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधेरी अंतरात्मा से। ओवरऑल देखें, अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है, देख लो। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर होगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं। फिलहाल अभी आपको ये जानना है कि थिंक ऑफ ब्यूटी में पोएट ने क्या क्या बताया। सबसे पहले डाउट से स्टार्ट किया कि थिंक ऑफ ब्यूटी जॉय हमेशा के लिए होता है, इसका जो ब्यूटी है ऑलवेज इंक्रीजेज, इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस, है ना। और इट्स एक्सपीरियंस इज जस्ट लाइक अ स्लिप विच वी गेट अंडर द साइड ऑफ ए ट्री, एंड परहैप्स ड्यू टू दिस, इस कारण से वी ह्यूमन बींग्स कलेक्ट इट थिंक ऑफ ब्यूटी या कलेक्ट हैप्पीनेस एवरी डे। हम लोग यही करते हैं कि हैप्पीनेस को कलेक्ट करते रहते हैं, और शायद थ्रू दिस वी जस्ट बाइंड आवरसेल्फ टू द अर्थ। नाउ इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेंस, लाइफ में ट्रबल्स आता है, डार्क वेज आते हैं, ग्लूमी डेज आते हैं, डार्कनेस वेज आते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल वी आर लिविंग लाइफ because we believe that some shape of beauty will come and will remove the dark spirits from our life। ये स्ट्रेंजर 1 है। जो भी वर्ड्स रहेंगे आप लिख लीजिएगा एंड यू कैन सेंड मी इन ग्रुप। हाँ, सिंस इट इज माय फर्स्ट वीडियो, आप आइडियाज़ दे सकते हैं कि किस तरह से क्लास को कंडक्ट करना है, किस तरह से सर ऐसे चलेगा या नहीं चलेगा, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप अगर कहेंगे तो लाइव क्लासेस के लिए भी हम लोग जा सकते हैं ना, वट एवर द वे, जो कुछ भी हो आपको बोलेंगे। और अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आप हमको ग्रुप में मैसेज कर देंगे सभी लोग कि हाँ सर इट्स ओके, वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, बट आई हैव अ डाउट इन सच लाइन, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू एंड जस्ट स्टे सेफली।